यहाँ सब सनातन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सरकार मौन बैठी हुई, कुछ इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और आज षष्ठी मनाई जा रही है उनकी, इसे हम अन्नप्राशन संस्कार भी कहते हैं। किराएदार लोग हैं इस ठाकुरबाड़ी परिसर के बाहर में अगल बगल, उसमें कई ऐसे लोग भी। आप देख रहे हैं ME न्यूज। एक और जहां जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश के मंदिरों में घूम रही, तो वहीं आज जन्माष्टमी के ठीक छठे दिन भगवान श्री कृष्ण के छठी के रूप में पूरे कृष्ण मंदिरों में मनाया जा रहा है। हम बात करें पटना के बाकरगंज स्थित बाबा भीखमदास ठाकुर बाड़ी का, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के छठी का भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान श्री कृष्णा को भोग के रूप में कढ़ी, बड़ी चावल और बचका अर्पित किया गया। भीखमदास ठाकुर बाड़ी ट्रस्ट के मुख्य महंत जय नारायण दास ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की छठी समारोह का आयोजन इस बार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लोग सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे तक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते रहे। भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करने के बाद भंडारे के रूप में आज लोगों के लिए भव्य इंतजाम किया गया था, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और प्रसाद के रूप में भगवान का भोग ग्रहण किया। उन्होंने कहा लगभग 5000 श्रद्धालुओं के लिए भोग का इंतजाम किया गया था और मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भोग ग्रहण भी किया, तो कई लोगों ने अपने अपने घरों के लिए भी इस भोग को प्रसाद के रूप में लेकर गए। इस मौके पर कई गण्यमान्य लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के छठी के भोग को ग्रहण भी किया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि भीखमदास ठाकुर बाड़ी में लोगों के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। इनके द्वारा हर रोज गरीब और बेसहारों को भोजन करवाया जा रहा है, जो समाज हित के लिए काफी अच्छा काम है। वहीं शाम होते ही लोगों का जन सैलाब भीखमदास ठाकुर बाड़ी में देखने को मिला, जहां लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की छठी समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया। अब इसे आस्था कहिए या फिर विश्वास, पर भगवान आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण बाबा भीखमदास ठाकुर बाड़ी में देखने को मिला। लोगों का काफी भीड़ यहाँ पे देखा जा रहा है, क्या इंतजाम किया गया है? यहाँ हर साल में कृष्ण भगवान की छठी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ कम से कम 5-7 हज़ार आदमी का भंडारा होता है, भोजन होट करके जाते हैं। अभी भी भीड़ लगा हुआ होगा, 6 बजे से भीड़ चालू है। आज का जो पर्व हम लोग मना रहे हैं, ये कृष्ण जी का छठी के रूप में मनाते हैं और आज के दिन भगवान छठी में कढ़ी, बड़ी, बचका ये सब चीज़ दिया जाता है, होता है। आज लगभग कितने लोगों का यहाँ भोजन का प्रबंध किया गया? 7,000 आदमी का प्रबंध है। आज का कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? यद्यपि नित्योत्सव नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल, हमारे शास्त्रों में वेदों में नित्य उत्सव होते हैं। सनातन हिंदू धर्म में तो प्रतिदिन सभी उत्सव है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का जो 16 कलाओं से पूर्ण है, अष्टमी के दिन उनका प्राकट्य हुआ और आज षष्ठी मनाई जा रही है उनकी, इसे हम अन्नप्राशन संस्कार भी कहते हैं। बच्चे के मुंह में थोड़ा कुछ चावल ऐसे ऐसे करके मुंह में देना, करवट बदलना, आगे भी करवट बदला जाता है। यद्यपि यहाँ हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको हर प्रकार से उनकी सेवा की जाए और प्रतिदिन उत्थान हो रहा है, हम लोग उत्थान की हो रही है और ये भगवान कृष्ण के लिए ही जो भी हो रहा है आज हो रहा है। सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, आप सब लोग आए हैं। सरकार से भी कुछ उम्मीद करते हैं इस मठ को लेकर? उम्मीद तो की जा सकती है, परंतु आजकल आशा साधु को नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम लोग इसको एक कथा के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं और लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। जिसको महाराज जी का स्वप्न है, मन की इच्छा है, इसका जीर्णोद्धार हो, इसमें साधुओं की सेवा हो, अनाथों की सेवा हो, एक हॉस्पिटल भी खुले इस मंदिर की शाखा का, अथवा जहाँ भी इसकी भूमि ऐसे ही पड़ी हुई वहाँ गौशाला का निर्माण किया जाए, तो सरकार को मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हर साल की तरह पिछले साल भी बहुत भव्य हुआ था और इस बार भी बहुत भव्य हुआ है। और खतरनीय है, इसका कोई जोड़ नहीं है। 7,000 के करीब तो ज़रूर आए हैं। हमारा अनुमान है कि 7,000 से अधिक लोग आए हुए हैं और हमारे पुजारी जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूँ, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सैकड़ों बीघा, हजारों बीघा जमीन है, लेकिन सब मैंने विकास के भाव में पड़ा हुआ है और यहाँ जो किराएदार लोग हैं
इस ठाकुरबाड़ी परिसर के बाहर में अगल बगल उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो गैर सनातनी हैं। गैर सनातनी क्या अगर हम जाते हैं या मुसलमानों के मस्जिदों में जाएंगे तो किसी को भी नहीं मिलता है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वैसे लोग भी जिनको वैधानिक रूप की तो बात छोड़िए, संस्कृति और धरोहर के सनातन धर्म के विचार से नहीं मिलना चाहिए, वैसे लोग भी हैं। आप चाहते हैं कि वैसे लोगों पे कार्रवाई हो जो मत निश्चित रूप से होना चाहिए। और वही सबलेट कर रहे हैं, दूसरे को देते जा रहे हैं, एक के लिए दूसरा दिया और दूसरा को लिया, ऐसा टेंडेंसी एक्ट में तो कहीं नहीं है। मटका जमीन कोई और पैसा उठा रहा है। हाँ, कोई ऐसा तो मेरे बयान से और मान जी के बयान से और आप लोगों को भी ऐसा प्रतीत होता है कि मटका पैसा दूसरा उठा रहा है और दूसरा किराएदार तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है। कोई कोई तो जा करके 2-2 दुकान रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि 4,000 की संपत्ति को 400 में या 200 में तो नहीं दिया जा सकता है। यहाँ 40 रुपये महीने जिससे आ सकता है उसका 4,000 दिया जा रहा है। अब बताइए। वालिया के यहाँ उनका पहला प्रश्न था कि मुसलमान को किसने बसाया, किसी मस्जिद में एक भी हिंदू है नहीं, किसने बसाया। तो मैं बताया कि हमारे पूर्वजों के लिए कुछ ऐसे दलाल लोग थे जो उन्होंने किसी बल पर बसाया और 12 साल तक किस अध्यक्ष ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष किशोर कुणाल जी के अधीन रहा, उन्होंने भी किसी को नहीं हटाया, कुछ नहीं किया। मैं कहा आप आदेश करें तो हम हटाएं, आप कोर्ट का आदेश करें तो हटा सकते हैं, वैसे हम कुछ करने जाएंगे तो एक न केस और का एक और केस होगा। बाबा इसने अभी तक क्या कार्रवाई की? अभी तक कार्रवाई सबको नोटिस दिए हैं, लेकिन कोई नोटिस का कोई सुनवाई नहीं। कोर्ट कोई जाता नहीं है, कोर्ट से नोटिस आता तो भी नहीं जाता ये लोग, क्या किया जाए। क्या सरकार से तो यही उम्मीद, पहले भी उम्मीद था कि पहले सरकार से था कि हमको सुरक्षा का व्यवस्था किया, वो भी सरकार कुछ नहीं किया। यहाँ सब सनातन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सरकार मौन बैठी हुई, कुछ इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ट्रस्ट बोर्ड भी ध्यान नहीं दे, जिनको देना चाहिए। सरकार से क्या गुहार लगा? सरकार से यही गुहार कि जितने यहाँ सनातनी है, जितने मुसलमान लोग अलग धर्म के हैं, उनको यहाँ से खाली कराया जाए।